हरि ओम। सभी साधक भाई बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सभी साधक भाई बहनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सबका प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट हमें मिल रहा है। ऐसा ही प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट सदा हमारे साथ रखना, ये हमारी आप सभी साधक भाई बहनों से विनंती है। हमें आप तक वीडियो के द्वारा सेवा करने में आनंद आ रहा है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद और ज्ञान देने वाला होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि कुछ अच्छी बातें छूट ना जाएं। इस वीडियो के अंदर श्राद्ध संबंधित कुछ शंकाओं का समाधान की जानकारी आप तक सेवा के रूप में पहुंचा रही हूं। समय निकालकर आप इस वीडियो को जरूर सुनें और अपने और साधक भाई बहनों तक पहुंचाने की भी सेवा करें। आप सब साधक भाई बहन सेवा में सहयोग करेंगे तो ही ये जानकारी जन जन तक पहुंच सकती है और सब इसका लाभ ले सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध में क्या करना चाहिए? खूब शुद्धि से, खूब श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। सूत जी ने वायु पुराण में कहा है कि हे ऋषियों, इस मंत्र की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। यह अमृत मंत्र है। श्राद्ध की आरंभ में और अंत में 3 बार निम्न मंत्र का जप करें। मंत्र ध्यान से पढ़ें। देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। श्राद्ध में तुलसी का पत्ता उपयोग करना चाहिए। इससे पितरों को प्रसन्नता मिलती है और वह वैकुंठ लोक जाते हैं। तो इस प्रकार हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। श्राद्ध की पूजा अगर किसी वजह से नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? अगर सामर्थ्य नहीं हो श्राद्ध करने का, अगर वित्त से कमजोर हो, तो शास्त्रों में विधान है कि देसी गौ को हरा चारा पितरों की निमित्त खिला दें। इससे भी पितरों को तृप्ति मिलती है। इसमें भी सामर्थ्य नहीं है तो फिर तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काला तिल, जौ डाल दें और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें और भगवान सूर्य को यह अर्घ्य रूप में अर्पण कर दें अपने पितरों के निमित्त। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दोनों हाथ ऊपर कर दें सूर्य भगवान की ओर दिखाते हुए। सुबह प्रार्थना करें कि मेरे पास श्राद्ध कर्म करने की योग्य न धन संपत्ति है और ना ही कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूं, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों बाहें आकाश में उठा रखी हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र का जप करके हाथ उठाकर सूर्य नारायण को पितर की तृप्ति एवं सद्गति के लिए प्रार्थना करें। स्वधा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। इस मंत्र के जप से पितर की तृप्ति अवश्य होती है और श्राद्ध में जो त्रुटि रह गई हो वे भी पूर्ण हो जाती है। क्या हम ससुराल वाले पूर्वज और मायके वाले पूर्वजों का श्राद्ध कर्म एक साथ कर सकते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन? बिल्कुल कर सकते हैं। श्राद्ध में 3 प्रकार का पिंडदान होता है और 3 प्रकार का तर्पण भी होता है। पितर पक्ष के लिए किया जाता है, नाना जी के पक्ष के लिए किया जाता है और आप्तजनों के लिए किया जाता है। आप्तजनों में हमारे मित्र भी आ गए, हमारे रिश्तेदार भी आ गए। अगर आत्महत्या करने वालों का हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो क्या वो हमें परेशान नहीं करेंगे? आत्महत्या को महापाप बताया गया है जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। यहां तक के शास्त्र कहते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जाना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने ईश्वर के द्वारा दिए हुए उपहार इस तन का अनादर किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा तन भगवान ने कृपा करके दिया और उसका आत्महत्या द्वारा इसने घात किया तो ईश्वर का अपराधी माना जाता है। आत्महत्या वाले सीधे प्रेत की योनि में जाते हैं और वहां उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है।
फिर भी जो हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी भी कल्याण का सोचकर उपाय बताते हैं कि इनकी हड्डियों को गंगा जी में डालें, और गरुड़ पुराण के अनुसार इनके लिए तीर्थ में जाकर नारायण बलि एक पूजा होती है, वह करवाना चाहिए। लेकिन याद रखें, आत्महत्या महापाप है। हर दिन श्राद्ध ना कर पाऊं तो क्या मैं भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ कर सकता हूं? क्या इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। मुक्ति भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और सूर्य भगवान को पितरों के निमित्त जल अर्पित करें। एक बार जब पिंडदान कर दिया जाता है तो जब श्राद्ध पक्ष आए तब क्या करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में भी पिंडदान करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध कब करें? वैसे तो श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों तक रोज करना चाहिए, नहीं तो अपने पूर्वजों की तिथि पर करिए। यदि तिथि याद नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। वैसे वर्ष भर में जितनी भी अमावस्याएं आती हैं वह पितरों को ही समर्पित होती हैं, तो हर अमावस्या पर आप साथ में गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें और सूर्य को जल अर्पण करें अपने पितरों के निमित्त। सर्वपितृ अमावस्या पर तो विशेष रूप से करना चाहिए। महिलाएं श्राद्ध का भोजन नहीं कर सकती, लेकिन वो श्राद्ध तो करती है ना। ये जो महिलाएं श्राद्ध का भोजन नहीं कर सकती हैं, ये किसी विशेष वर्ग के लिए कहा गया है। बाकी महिलाएं श्राद्ध का भोजन भी कर सकती हैं और श्राद्ध भी कर सकती हैं, शुद्धता से, पवित्रता से। मेरी उम्र 16 वर्ष है। मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई है। कृपया मुझे कोई ऐसी विधि का तरीका बताएं कि मेरे पिताजी मुझसे खुश रहें। जिनकी भी अकाल मृत्यु हुई है, या शस्त्रों के द्वारा मृत्यु हुआ है, या आग की दुर्घटना में मृत्यु हुआ है, उनको चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए, यानी अमावस्या से एक दिन पहले। ध्यान रहे कि जिनके चतुर्दशी के दिन शरीर शांत हुआ है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को ना करें, उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं? अज्ञात व्यक्ति का श्राद्ध कैसे करें? पितृदोष से मुक्ति पाना हो तो श्राद्ध पक्ष में यत्न पूर्वक श्राद्ध करें। रोज लोटे में जल लेकर काला तेल जौ डालकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके जल सूर्य भगवान को अर्पण करें कि मेरे पितर संतुष्ट हों। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। फिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध भी करें। अज्ञात व्यक्तियों के लिए जिनका हमें नाम तिथि नहीं पता है, तो वो सबके लिए हम अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध में कौवे को ही क्यों खाना खिलाते हैं, कोई और पक्षी को क्यों नहीं? यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितृदेवों को शांति की अनुभूति होती है, इसलिए पक्षियों में कौवे को खिलाया जाता है। क्या ये हर साल करने होते हैं? बिल्कुल करना चाहिए हर साल। आप उन्हें हर साल नहीं तृप्त करते हैं, बल्कि आप उन्हें हर दिन तृप्त करते हैं। हमारा एक साल उनका एक दिन होता है, तो हर साल यदि हम श्राद्ध करते हैं तो रोज हम उन्हें भोजन देते हैं। गीता पठन संस्कृत में नहीं किया, सिर्फ हिंदी में किया, तो क्या लाभ होगा? हाँ जी, हिंदी में कीजिए, भाव से कीजिए, प्रेम से कीजिए। भगवान की वाणी है, अवश्य लाभ होगा। गया जी जाकर श्राद्ध करके आए हैं, फिर श्राद्ध करें या नहीं? पुराणों में वर्णन है कि गया जी में पिंडदान के बाद श्राद्ध की जरूरत नहीं होती है, परंतु हमारे कई पूर्वज हुए हैं और श्राद्ध ऐसा कर्म है कि इसके अंदर चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक को तृप्त करने का उपाय है। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, राक्षस, मुनि सभी की तृप्ति का उपाय श्राद्ध कर्म में है। तो हमने जो गया में जाकर पिंडदान कर दिया, वह हमने अपने पूर्वजों के लिए किया, वह सकाम कर्म में गिना जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या पर करे श्राद्ध हमने सबके लिए किया। तर्पण आदि तो उनके आशीर्वाद भी हमें मिलते हैं, और हमारे जो घर में बच्चे हैं उनको भी संस्कार मिलता है कि श्राद्ध करना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं चलेगा कि श्राद्ध क्या होता है। इसलिए अगर आपने गया जी में पिंडदान कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप सर्वपितृ अमावस्या पर सभी की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। बेटी पोती श्राद्ध की पूजा कर सकते हैं क्या? वह किस प्रकार करें? अभी विवाह भी नहीं हुआ है। जी, सभी श्राद्ध कर सकते हैं। मेरे घर में कोई नहीं है बताने वाला,
श्राद्ध कौन सी तिथि में निकालें और किस नाम से निकालें? जिनकी तिथि नहीं पता है, नाम नहीं पता है, वे सर्वपितृ अमावस्या पर अवश्य श्राद्ध करें। हर दिन जल देते समय कौन सा मंत्र बोले? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र का जप करके हाथ उठाकर सूर्य नारायण को पितर की तृप्ति एवं सद्गति के लिए प्रार्थना करें। स्वधा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। इस मंत्र के जप से पितर की तृप्ति अवश्य होती है और श्राद्ध में जो त्रुटि रह गई हो वे भी पूर्ण हो जाती है। मेरे पापा इस साल मई महीने में गुजर गए, तो क्या इस साल श्राद्ध कर सकते हैं? इस साल नहीं कर सकते हैं, अगले साल से करें। बाहर देश में रहते हैं, इसलिए श्राद्ध का खाना पितरों को अर्पित करने के बाद गाय, कौवे, कुत्ते को पहले नहीं दे पाते हैं। तो जब आप श्राद्ध करते हो उस समय के लिए भारत में जो भी आपके रिश्तेदार रहते हैं उनसे कह दीजिए कि इस समय गाय को या कौवे को या कुत्ते को खाना दे दें और आप उतनी ही रकम या उतने पैसे उन्हें भेज दीजिए। पितरों को श्राद्ध में जोड़ना हो तो 3 साल बाद करना है क्या? नहीं, 1 साल बाद कर सकते हैं। अगर घर में महिला गर्भवती हो तो क्या उस घर में श्राद्ध करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। एकादशी के दिन श्राद्ध हो तो क्या करें? जिसका व्रत हो वो चावल नहीं खा सकते और नहीं खिला सकते। पिंड तो चावल का ही बनाएं। खिलाने के लिए चावल की जगह मखाने डालकर खीर बनाएं और खिलाएं। क्या हमारे पितरों की आत्मा अभी तक धरती लोक पर ही है? उन्हें नया जीवन नहीं मिला? नया जीवन मिला हो या नहीं मिला हो या पितृलोक में हो, आप श्राद्ध करते हैं तो उनको उस रूप में जाकर मिल जाता है। सभी साधक भाई बहनों को विनती है कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छे बेहतरीन जानकारी आपको देते रहेंगे। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। इस ज्ञान को इस वीडियो के माध्यम से एक सेवा के रूप में आप तक पहुंचाया है। मेरी विनती है कि वीडियो अपने सभी साधक भाई बहनों तक पहुंचाने की सेवा का लाभ लें। ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हरिओम प्रभु जी। जय सद्गुरुदेव।